बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको एक अजीब किस्म का नक्श आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। और ये नक्श लिखना इंतहाई आसान, हर कोई इसको लिख सकता है, इसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं। अब ये नक्श किस चीज़ के लिए काम करता है और किस तरीके से काम करता है तो ये आप जान लें। ये नक्श खुसूसन मेरे उन माँ बहनों के लिए हैं, मेरे उन ख़वातीन के लिए हैं जो घरों में अपने काम काज के साथ अक्सर परेशान रहती हैं अपने बच्चों की परेशानियों की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस परेशानी का हल मैंने आज आपके साथ शरीक करने जा रहा हूँ। ये नक्श घर में मर्द भी लिख सकते हैं, ख़वातीन भी लिख सकती हैं, बच्चा भी लिख सकता है और बड़ा भी लिख सकता है। और वो नक्श बहुत ही आसान है। ये नक्श आप इस तरीके से लिखेंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे, आपके बच्चे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तंग नहीं करेंगे और ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ख़ुद नमाज़ पढ़कर बावज़ू होकर इस अमल को लिखें, अपने बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको तंग करना छोड़ देंगे। अब ये अमल किस तरीके से लिखना है और कितने दिन लिखना है और अपने बच्चों को किस तरीके से पिलाना है, तो ये तमाम बातें मैं अभी आपको बता देता हूँ। बताने से पहले हर रोज़ की तरह एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें हर रोज़ इसी तरह एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हर रोज़ की तरह ये दरख्वास्त भी करूँगा कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शरीक करें, ताकि मेरे और आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच सके। तो ये अमल और ये नक्श किस तरह लिखा जा सकता है वो भी मैं अभी बताता हूँ। इस नक्श को लिखने के बाद आपने करना क्या है वो भी बता देता हूँ। आपने इस नक्श को लिख कर इसका तरीक़ेकार ये करना है कि ये आप चाय का एक ब्रश ले लेंगे, हर घर में मौजूद होता है। आपने लेकर इस तरह का एक कलम उठा लेना है जिसकी स्याही थोड़ी सी मोटी हो, वो आपने उठा लेनी है। और इसके शुरू में आपने क्या लिखना है, ये तमाम नक्श लिखना है। किस तरह लिखा जा सकता है वो मैं तफसील से भी बता रहा हूँ, लेकिन लिखने के बाद आपने करना क्या है, आपने करना यूँ है कि इस अगर बच्चा दूध पीने वाला है तो उसमें दूध मिक्स करके स्प्रिच वगैरह में फ्रिज में आपने दूध डाल लेना है और अपनी उंगली से इसको पूरा हल करके अपने बच्चे को पिला देना है। अगर ज़्यादा तंग करे तो आप दिन में 2 ब्रश लिखकर 2 मरतबा भी इस नक्श को आप पिला सकते हैं। और अगर बच्चा ज़्यादा तंग नहीं करता तो एक भी आप लिखकर पिला दें तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा। अब ये एक ही लिखना है एक ही वक्त में, या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो आप एक ही वक्त में 3 लिख लें, 4 ब्रश पर लिख लें, 4 नक्श बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें, घर में महफूज करके रख लें ऊंची जगह पर, क्योंकि अल्लाह का पाक मुबारक नाम है। तो ऐसे ना हो कि इसकी बेहुरमती हो जाए। तो इसको आप लिख लें और अगर ज़्यादा बच्चा तंग करे तो 2 पिला दें दिन में, एक सुबह और एक शाम को। और अगर इतना तंग नहीं करता, थोड़ा सा तंग करता है तो रोता है, काम को नहीं छोड़ता, तो आप उसको एक ही नक्श पिला दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 से 3 दिन आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बच्चे आपको परेशान करते हैं, जो बच्चे आपको टेंशन में डालते हैं कि काम करें, कि बच्चों को संभालें, तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो अभी आते हैं कि इसको लिखना किस तरह है और इसमें लिखना क्या है, तो वो अभी मैं आपको तफसील तो करना ये है कि इस तरह के एक साफ़ सुथरा पिच, चाय कप का जो पिच होता है ये हम ले लेंगे। और इस पर लिखना ये है कि आपने सबसे पहले 786 लिख लेना है। इस तरह की 786 आपने लिख लेना है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो मैंने लिख लिया 786। इस तरीके से आपने भी लिख लेना है। और इसके दाएं जानिब यानी इस जानिब आपने शुरू कर लेना है, या अल्लाहु जल्ला जलालुहु।
या अल्लाहु जल्ला जलालुहु। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये एक नक्श की सूरत इख्तियार कर लेता है, इसमें कोई गैर शरई गलत बात, गलत चीज़ नहीं है। नक्श देख लिया होगा कि नक्श को किस तरीके से लिखना है और क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको मैंने दिखा दिया कि बिस्मिल्लाह लिखना है 786 मरतबा, और उसके बाद या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाह का मुबारक नाम है। इस तरीके से नक्श बना लेना है और अपने बच्चों को जो तरतीब मैंने आपको पहले बताई उसी तरतीब से पिलाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और हमें भी दुआओं में याद रखें, इस तरह के ज़बरदस्त वीडियो, अच्छी वीडियोज़ हम लाते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शरीक करते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए वजीफ़े के साथ, एक नए नक्श के साथ। अगर आप दोस्तों को किसी नक्श की, किसी वजीफ़े की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी के मुताबिक मैं वजीफ़ा आपके साथ शरीक करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।